हेलो वेलकम टू दोस्त मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम यहाँ अपने चैनल के माध्यम से हिस्ट्री का संपूर्ण क्लास कराएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, जो हर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी लाभदायक होगा, चाहे वो पीटी का कोई एग्ज़ाम हो या लिखित मेंस वाला हो। हर एग्ज़ाम में मेरा ये टॉपिक आपके लिए बहुमूल्य साबित होगा। तो चलिए हम लेट नहीं करेंगे और मेरे चैनल को में एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगे तो शेयर करें। चलिए मैं आज अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ब्रिटिश विस्तार, मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश विस्तार। यूरोपीय का आगमन समुद्री मार्ग से। 15वीं और 16वीं सदी के दौरान पश्चिमी यूरोप में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे, जैसे पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोज इत्यादि। इन परिवर्तनों में व्यापारिक, नाविक इत्यादियों में साहस की भावना का संचार किया गया। राज्य से भी इन्हें समर्थन मिला और पुर्तगाली, स्पेन, ब्रिटेन इत्यादि ने नाविक ने नए नए मार्गों की खोज की और वैश्विक व्यापार एवं उपनिवेशवाद की एक नए युग की शुरुआत की। इसी क्रम में समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा भारत आते हैं और अगले 150 वर्षों में पुर्तगाल के अतिरिक्त ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, डेनमार्क इत्यादि देशों की व्यापारिक कंपनियां भी समुद्री मार्ग से भारत आती है। इन कंपनियों का उद्देश्य था मुख्य तौर पर भारत में कपड़े एवं मसाला का व्यापार करना। किसके लिए आ रहा था? ब्रिटिश जो आया था पुर्तगाली, सबसे मुख्य उद्देश्य था इसका कपड़ा और मसाला का व्यापार करने के लिए ये लोग भारत आए थे। और यदि अवसर मिले तो यूरोपियन प्रतिद्वंदी को कमजोर कर व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मतलब यहाँ से मसाला समुद्री मार्ग से यूरोप में ले जाकर बेचें और मुनाफा कमाएं, और इन लोग का मुख्य उद्देश्य यही था। इन कंपनियों ने भारत में व्यापारिक केंद्र खोला। क्या खोला? व्यापारिक केंद्र। जैसे अंग्रेजों ने सूरत, भड़ोच, बम्बे, कोची, मद्रास, मसूलीपट्टनम, कलकत्ता, कासिम बाजार, पटना आदि। चूंकि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था, अतः ब्रिटेन सहित अन्य व्यापारिक कंपनियां भी यह सोचती थी कि यदि भारत पर नियंत्रण स्थापित हो जाए तो भारतीय राजस्व से ही भारतीय उत्पादकों का खरीदकर निर्यात किया जाए और मुनाफा कमाया जाए। कुछ समय के बाद ये लोग क्या किए? भारत पर क्षेत्र पर कब्जा किए और यहाँ के ही धन से और यहाँ के ही राजस्व प्राप्ति जितना भी था टैक्स के माध्यम से ये लोग भारत की वस्तुओं को भारत के रुपये से खरीद कर यूरोप भेजते थे। पहले ये लोग क्या करते थे? पहले ये लोग अमेरिका के द्वारा सोने या चांदी के माध्यम से खरीदारी करते थे और यहाँ की वस्तुओं को खरीद के यूरोप ले जाया करते थे। अंग्रेजों ने इस दिशा में प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। अंग्रेज भी प्रयास किया लेकिन इससे सफलता नहीं मिली थी। 18वीं सदी के मध्य तक आते आते मुगल की स्थिति अत्यधिक कमजोर हो गई। मुगल जो एम्पायर था कमजोर हो गया और भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। लेकिन इस अवसर का लाभ फ्रांसीसियों और अंग्रेजों दोनों ने उठाना चाहा। अंततः अंग्रेजों को सफलता मिली। कैसे सफलता मिली हम आगे बताएंगे आपको, क्या क्या कब कैसे लड़ाई हुई। 18वीं सदी में भारतीय राज्य एवं भारत की राजनीतिक दशा। 18वीं सदी में भारत की दशा क्या थी? राजनीतिक स्थिति क्या थी? मुगल वंश। 1707 ईस्वी तक मुगलों का नियंत्रण वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बड़े भूभाग तथा 1750 ईस्वी तक आते आते मुगलों की सत्ता दिल्ली तक ही सिमट कर रह गई। मतलब जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल के उत्तराधिकारी उतना शक्तिशाली नहीं थे, उतना वर्चस्व वो लोग स्थापित नहीं कर पाए। जहां एक समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बड़े भूभाग पर मुगलों का वर्चस्व था, लेकिन 1750 तक आते आते मुगलों की सत्ता ध्वस्त हो गई।
इसका बहुत सारे कारण है। तो आगे मैं मॉडर्न इंडिया में इसका भी जिक्र करूंगा और मिडवल हिस्ट्री में इसका डिटेल्स में आपको हम बताऊंगा। भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। मतलब मुगल एम्पायर टूटा तो केंद्रीय सत्ता कमजोर हुआ तो छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ गया। बंगाल, नवाबों का शासन है। बंगाल पर नवाबों का शासन हो गया। अवध पर नवाबों का शासन हो गया। रुहेलखंड, फर्रुखाबाद में अफगानों का शासन हो गया। आगरा से दिल्ली तक जाटों का शासन हो गया। राजस्थान में कई छोटे छोटे राज्य जैसे मेवाड़, आमेर, मारवाड़ इत्यादि। सिंध में भी एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया। 18वीं सदी में पंजाब में विभिन्न कारणों से राजनीतिक अस्थिरता थी। 18वीं सदी के अंतिम दशक में रंजीत सिंह का शासन स्थापित हुआ। मतलब कि जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो उसके स्थान पर ये छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों पर मराठों का शासन हो गया। हैदराबाद पर निजाम का शासन हो गया। कर्नाटक में भी नवाबों का शासन। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान का शासन। केरल में कई राज्य थे। राजनीतिक दशा, अब देखो राजनीतिक दशा में क्या था। क्षेत्रीय राज्यों का युग। क्षेत्रीय राज्यों के युग मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद। राज्यों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा अर्थात पड़ोसी राज्यों को एक दूसरे के विरुद्ध साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली मराठा थे। कौन थे? मराठा। भारतीय राज्यों में मुगल डिक्लाइन होने के बाद सबसे शक्तिशाली था मराठा। और मराठाओं का सभी महत्वपूर्ण राज्यों के तनावपूर्ण संबंध थे और मराठाओं का एक दूसरे से राज्यों से तनावपूर्ण स्थिति थी। क्यों? ये लोग कर वसूलते थे चौथ और सरदेश मुखी नाम के बगल के राज्यों से, इसलिए वहाँ के राज्यों की जनता इन मराठाओं से नाराज थी। प्राय भारतीय राज्यों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष था। भारतीय राज्यों में गुटबंदी। क्या था? गुटबंदी। राजनीतिक एकता में कमी। राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। पिछड़ा सैन्य संगठन, नौसेना की उपेक्षा। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के कारण 18वीं सदी के मध्य में उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में राजनीतिक अस्थिरता हुई। अब चलो यहाँ से टॉपिक ये समाप्त होता है। कैसे आए यूरोपीय, ये सब जान लिए आप लोग। अब देखो आगे क्या होता है। कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटक युद्ध से ही भारत में अंग्रेजों की सत्ता वास्तविक रूप से शुरू हो गई। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के संघर्ष में ब्रिटेन एवं फ्रांस प्रतिद्वंदी गुट में शामिल है। भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच तनाव था। ऑस्ट्रिया में युद्ध हो रहा है लेकिन उसका असर भारत में भी था। 1748 में एला सापा की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। नोट: 1746 में सेंट थोमे या अडयार के युद्ध में फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब की एक बड़ी सेना को पराजित कर दिया। 1746 में सेंट थोमे या अडयार के युद्ध में फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब की एक बड़ी सेना को पराजित कर दिया। इसकी सफलता से डुप्ले या फ्रांसीसी का आत्मबल बढ़ गया। ऐसी से फ्रांसीसियों का आत्मबल बढ़ा था। चलिए यहीं ये सेशन समाप्त होता है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और बोलें या तो कमेंट करें, हम आपको इसका पीडीएफ सीधे आपको व्हाट्सएप नंबर से सेंड कर देंगे। चलिए ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई हमेशा पढ़ाई कीजिए, सब कुछ कीजिए लाइफ में। ठीक है, यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।